लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग तलब की है। इसमें जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों और सिक्योरिटी सूरत हाल का खुसूसी तौर पर जायजा लिया जाएगा। राजौरी और पुंछ के सरहदी इलाकों के हवाले से भी बात होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी A.K. भल्ला, जम्मू कश्मीर से वाबस्ता वजारत दाखिला के आला अफसरान, नीम फौजी दस्तों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम R.K. गोयल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कई दीगर एहलकार शामिल होंगे। वाज़ेह है कि 27 दिसंबर को वज़ीर दिफा ने राजौरी का दौरा किया था और दोनों अजला की सूरत हाल का जायजा भी लिया था। और अगली खबर, कश्मीर में चिल्ले कला अपना असर दिखा रहा है। वादी में शदीद सर्दी के बायस लोगों को घरों से निकलने से गुरेज करना पड़ रहा है। मनफी दर्जे हरारत की वजह से नदी, नाले और झीलें मुंजमद होने लगी हैं। कुल्फी जमा देने वाली ठंड से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कई इलाकों में पानी के नल मुंजमद हो गए हैं, यानी जम गए हैं। पानियों में, नलों में जो पानी है वो जम गया है, वो बर्फ बन गया है। तो जम्मू और कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल इस वक्त है, वादी में ठंड का असर ज्यादा है बनिस्बत जम्मू में कुछ कम है। लेकिन वादी के जो हालात हैं वो भी काफी कुछ बयां कर रहे हैं। चूंकि हालात इतने अबतर होते जा रहे, लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। चिल्ले कला का पीरियड चल रहा है और वहीं जम्मू में भी शदीद सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। दिन के दौरान मौसम में बेहतरी आ जाती है, सुबह और शाम बदल जाती है। मौसम का मिजाज बिल्कुल अलग हो जाता है, यानी सुबह के औकात में और शाम के औकात में मौसम का मिजाज बदल जाता है। जम्मू से हमारे साथ मौजूद है राजन और सरोज मौजूद है हमारे साथ श्रीनगर से। श्रीनगर, पहले सरोज आपके पास आना चाहूंगा। हमें यह बताया कि श्रीनगर में ये तो सबको पता है कि चिल्ले कला चल रहा है, लेकिन चिल्ले कला होने के बावजूद जो पारा है वो नीचे जाता है, कभी कभी ज्यादा नीचे चला जाता है। अभी सूरत हाल क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं विशाल। देखिए, अगर हम आज की बात करें तो -4.8 डिग्रीज जो है वो रिकॉर्ड किया गया है श्रीनगर का टेम्परेचर, और वहीं पे पहलगाम का -6.4। इस वक्त हम डल लेक पे खड़े हैं। पहले अपने वीजे से कहेंगे हल्का सा पैन करें, देखिए आपको दिखाएं डल लेक जो है इस वक्त फ्रीज हो चुका है। शायद आपको कैमरा के थ्रू उस तरीके का जो एहसास है वो नहीं आएगा, लेकिन आप देख पाएंगे कि डल जो है पार्टली कई जगहों पे फ्रीज हो चुका है। और उसका एक कारण है, आप देख रहे होंगे जो माइनस टेम्परेचर्स है, बढ़ते हुए माइनस टेम्परेचर्स है, उनकी वजह से। और ऐसा लग रहा है जैसे ऊपरी सतह जो वो बिल्कुल साकित हो गई हो, उसमें हलचल नजर नहीं आ रही। जो ऊपरी सतह है, जो ऊपरी लेयर, बिल्कुल 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 आप देखेंगे बिल्कुल कोहरा जमा हुआ है। जितनी भी ऊपर चीजें हैं बेस पे वो बिल्कुल हिल नहीं रही है। हालांकि उस तरीके का कोहरा नहीं है जैसा हम पहले सुनते थे बचपन में कि इसके ऊपर गाड़ियां चला करती थी डल के ऊपर, लेकिन कोहरा बिल्कुल जमा हुआ है। और जितने भी शिकारे इस वक्त आप देख पा रहे हो जो टूरिस्ट को लेके जा रहे हैं, उनको पहले कई जगहों पे जो बर्फ है जहां पे जमा हुआ है वहां पे तोड़ना पड़ रहा है अपने चप्पू से, और फिर वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके मजीद अगर हम बात करें, देखिए टेम्परेचर जो है इस वक्त टेम्परेचर अब माइनस हो रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा माइनस आने वाले दिनों में आप और देखेंगे कि टेम्परेचर्स माइनस हो रहे हैं। अगर हम आज की भी बात करें, जैसे हमने आपसे कहा कि -4.6 डिग्रीज रिकॉर्ड किया गया है, और आने वाले दिनों में भी एक्सपेक्टेशन यही है कि टेम्परेचर जो है उसमें अभी और गिरावट आएगी। और उसकी खास वजह यह है, आप देखेंगे अभी विशाल की वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ड्राई वेदर है, 7 तारीख तक मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि ड्राई वेदर रहेगा, और उस ड्राई वेदर की वजह से अभी कोहरा जो है वो ज्यादा जमेगा। फॉग में हालांकि थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि सहूलियत आई है कि फॉग जो है पिछले 4-5 दिनों से फॉग थोड़ा कम है। उसके मजीद हम यहाँ पे कुछ टूरिस्ट है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस वक्त यहाँ पे। आप नाम बताएं अपना। कृष्णकांत नाम है। कहाँ से आए आप? ललितपुर यूपी से आया हूँ सर, झांसी के पास पड़ता है।
अच्छा, ये बताएं कि आज डल बिल्कुल फ्रीज है, दिख रहा है आपको? जी, यहाँ पे बहुत सारा बर्फ और आइस दिख रहा है। जो हम लोग देख रहे हैं कि अगर वहाँ से बोट आ रही है तो टूटता हुआ दिख रहा है पूरा। अच्छा। और बहुत ज्यादा ठंड है, लगभग -2 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, ये बताएं कि एक्सपीरियंस किया था कभी आपने इस तरीके का कुछ? ना, अभी तक हम यहाँ तक कभी नहीं आए और आज पहली बार यहाँ का मौसम जो देखा है बहुत अच्छा लगा। तो आप नाम बताएं, अपना नाम बताएं। जी, नवाजिश खान। कहाँ से आए आप? मैं भी ललितपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और यहाँ पे टूरिस्ट के तौर पे आया था। पहला विजिट है आपका कश्मीर का? हाँ, पहला विजिट है कश्मीर में और काफी सुंदर, काफी शानदार जगह है और वास्तव में इसको कहते हैं कि ये जन्नत है। अच्छा, ये बताएं कि हम अक्सर, आपने कभी सुना था कि डल लेक जो है ये फ्रीज होता है, कभी आपने सुना था इसके बारे में? जी हाँ, बेशक सुना तो था, लेकिन आज इसको अपने आंखों से रूबरू देखा तो वास्तव में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि हाँ, डल लेक वास्तव में फ्रीज होता है और यहाँ पे वास्तव में काफी हद तक टेम्परेचर भी करता है, बहुत अच्छी ठंड पड़ती है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो देखा आपने किस तरीके से मिसाल इस वक्त टूरिस्ट भी है जो कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि दिक्कतें हैं, लेकिन पहली बार इस तरीके की दृश्य टूरिस्ट जो देखते हैं वो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। काफी फैसिनेटिंग लगता है ये सारा डल। बिल्कुल सरोज, आप बने रहे हमारे साथ, बल्कि वो मुमकिन हो तो कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप थोड़ी देर के लिए, तब तक मैं रुख करता हूं जम्मू का। राजन हमारे साथ मौजूद है जम्मू से। राजन, जम्मू में क्या हालात है? श्रीनगर में तो डल झील जो है वो उसकी ऊपरी सतह हमने देखा कि वो जम रही है, वहां बर्फ जम गया है पानी की ऊपरी सतह पे। जम्मू के हालात क्या है? जम्मू में ठंड कम है, ज्यादा है? प्रभाव कितना है लोगों के जीवन पर? देखिए विशाल, जो पिछले कुछ दिनों में धुंध छाई थी जम्मू में, अब कल से वो जो धुंध है वो नहीं दिखी जम्मू में। हालांकि जो सर्दी है उसमें कोई भी कमी नहीं है, सर्दी वैसी है, लेकिन जो विजिबिलिटी थी उसमें कुछ सुधार आया है। विजिबिलिटी ठीक हुई है पहले के मुकाबले। आप मेरे विजय आपको दिखाएंगे कि दूर से भी आपको व्हीकल जो है वो आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कुछ दिन पहले यही इतनी धुंध छाई थी कि 10-20 मीटर विजिबिलिटी थी। तो अब यह है कि इम्प्रूवमेंट जो है वो वेदर में आया है। लेकिन हमने सुबह देखा लोग अलाव जला के आग सेकते हुए दिखाई दिए और सुबह सुबह जो लोग निकलते हैं अपने कामकाज के लिए वो अपने गर्म कपड़े पहन के ही निकले। लेकिन अब जिस तरह से उम्मीद थी कि हालांकि अभी बरसात छाई हुई है, मतलब बादल छाए हुए हैं विशाल हल्के हल्के, और ये इम्कान है कि आने वाले दिनों में बरसात भी हो सकती है जिससे कि ठंड में इजाफा होगा। लेकिन पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो अब ठंड में वैसा जो असर है वो देखने को नहीं आया है जैसा कि पिछले दिनों में देखने में आया था। अभी जो लोग कामकाज के लिए निकलते हैं और जो दोपहिया वाहन वाले हैं उन्होंने कुछ राहत ली है, क्योंकि जो फोग थी, धुंध थी, उसके चलते खासी मुश्किलें जो हैं वो आ रही थी। लेकिन यक जो है कल से वो धुंध देखने को नहीं मिली है, राहत ली है लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पे जो हवाई जो ट्रांसपोर्ट है वो इफेक्ट हुआ था, वो अब ये सुखद बात ये है कि अब सभी जो उड़ानें हैं, सभी जो फ्लाइट्स हैं वो अपने टाइम पे जा रही हैं यहाँ से। और हालांकि जो नॉर्थ इंडिया में, जो पंजाब में, दिल्ली में जो धुंध है उसकी वजह से कुछ ट्रेन लेट हुई हैं जो जम्मू रेलवे स्टेशन पे पहुंची हैं, लेकिन जम्मू से आगे जो कटरा जाने वाली ट्रेन हैं वो अपने टाइम पे आगे निकल रही हैं। और कोशिश यही है कि लोगों की भी, कि हालांकि सुबह जो है गर्म कपड़े और मास्क पहन के भी हमने देखा कई लोग निकलते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जिस तरह से अब कोविड की भी दस्तक आने लगी है तो लोग भी बिल्कुल। तो सड़क मार्ग में कोई अवरुद्ध नहीं है, विजिबिलिटी बेहतर है और हवाई सफर में जो मुश्किलात पहले आ रही थी वो थोड़ी बेहतर हुई है चूंकि विजिबिलिटी बेहतर है। लेकिन ठंड, आप बता रहे हैं कि ठंड है और इस वजह से ही आपने बताया कि सुबह आपने देखा कि लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश भी कर रहे थे। राजन, आपके पास फिर अब लौटते हैं। सरोज, आपके पास दोबारा आना चाहूंगा। जो वहां पर डल झील की सतह पर बर्फ जम गई है, ये बिल्कुल साफ तौर से तस्वीरों में दिख रहा है जो भी आपने दिखाया है, और ये हैरानकुन है। क्या और हमें ये बताएं कि इसका असर कितना पड़ रहा है? जो शिकारे वाले हैं उनकी जो अखराजात है वो कैसे पूरे होते हैं, उनकी रोजगार का क्या होता है ऐसे में? बिल्कुल विशाल, लेकिन इससे पहले हम अपने नाजरीन को थोड़ा और दिखाना चाहेंगे प्रैक्टिकली। ये देखिए आप, ये लकड़ी है, अगर हम ये डल पे डाल रहे हैं इस वक्त, ये देखिए आप, ये बिल्कुल लकड़ी जो है सतह पर रह रही है, पानी के अंदर नहीं जा रही है। ये देखिए आप, ये बर्फ जमी है। बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप। तो इस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
तो अगर आप कहें इस वक्त तो हाँ, जाहिर सी बात है, जो अगर हम डल की बात करें तो यहाँ पे जो बसकिंदार हैं, यहाँ के जो लोग हैं, रहने वाले हैं, इस वक्त स्पेशली इनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उनकी ज़्यादा नीड रहती है। उसकी खास वजह ये रहती है, आप देखेंगे टूरिस्ट जो हैं, काफ़ी सारे टूरिस्ट वो इस वक्त हाउस बोट्स में रहते हैं। इस वक्त भी आप देख पा रहे होंगे नज़ारे, टूरिस्ट जो है अपने हाउस बोट से बाहर आ रहे हैं, इस वक्त अपने कुछ वीडियोज़ बना रहे हैं, क्योंकि पहली बार शायद उन्होंने भी इस तरीके के कुछ दृश्य देखे होंगे। चैलेंजिंग यहाँ के लोगों के लिए ये रहता है, देखिए कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ पे यूज टू हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने देखा है कि डल इस तरीके से जमा हुआ है। यहाँ के लोग जो है यूज टू हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो स्पेशली डल का जो एरिया आता है या लाल चौक का जो सिविल लाइंस एरिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एज सच कोई इशू नहीं रहता है, क्योंकि टूरिस्ट एरिया है तो यहाँ पर लगभग इलेक्ट्रिसिटी लगातार रहती है। पानी की बात कर ले आप तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती हैं, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, पानी में क्या रहता है कि देखिए अभी न सिर्फ डल जमा है, कई सारी और वाटर बॉडीज जमी, और ये वही वाटर बॉडीज है जो कहीं ना कहीं एक वाटर सोर्स रहता है पूरी सिटी के लिए। तो आप देखेंगे कई सारे जो नलके रहते हैं इस वक्त स्पेशली वो फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन उसके अगर हम बात करें तो उन चैलेंजेस को इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन कैसे टैकल कर रही है। आपने देखा जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस वक्त काम चल रहे हैं, तो जितनी भी सारी नई पाइपलाइंस आई है वो इंसुलेटेड आई है। इंसुलेटेड मतलब उनकी बाहर से रबर की कोटिंग होती है, जिस वजह से वो जमती नहीं है। तो एक पॉजिटिव स्टेप है। जो भी टूरिस्ट वहां हाउस बोट पे रहते हैं, जाहिर है हाउस बोट जो है वो लकड़ी और कपड़ों के से ज्यादा वो बनावट उसकी होती है। तो ऐसे में क्या अपने आप को गर्म रखने के लिए वो क्या करते हैं, किस तरह से वो, क्या वहां पर अलाव तो वो जला नहीं सकते, तो क्या जो रूम हीटर्स वगैरह है वो क्या चीज का ज्यादा इस्तेमाल होता है? देखिए हीटिंग डिवाइसेस जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वैसे हीटिंग डिवाइसेस नहीं जैसे हम ट्रेडिशनल बुखारीज की बात करें या कांगड़िया जो होती है या कोल बेस्ड जो भी कोई ऐसा आप कह सकते हैं कि सामान है जो उससे अवॉइड किया जाता है। और आप देखेंगे मोस्टली जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही यूज किए जाते हैं, क्योंकि जैसा आपने अभी दुरुस्त फरमाया कि लकड़ी का ये पूरा डल बना होता है, तो इसमें हम कहीं ना कहीं कोल जो है उसे अवॉइड ही करते हैं। तो हाँ, अभी अगर आप इंतजाम की बात करें तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स रहती हैं या बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो टूरिस्ट है इनको कंफर्ट भी मिले और कहीं ना कहीं सर्दी से निजात भी मिले। उसके मजीद अगर हम अभी बात करें, ये अभी देख सकते हैं आप इस टाइम टूरिस्ट क्रॉस कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से वो क्रॉस कर पा रहे हैं क्योंकि वो बर्फ तोड़ के उन्हें आना पड़ रहा है यहाँ पे इस वक्त। तो उसके मजीद अगर हम बात करें तो इस वक्त बेसिक जो हमारे यहाँ के रेनाउंड कुछ पल्मोनोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बेसिक प्रिकॉशंस कहे हैं लेने के लिए, जैसे आप गर्म कपड़े पहने और सुबह शाम थोड़ा सा अवॉइड करें बाहर जाना। और अगर आप सुबह शाम किसी मजबूरी से बाहर निकल भी रहे हैं तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि जैसा अभी राजन बता रहे थे कि वहां पर जो हवाई सफर था वो उतना ज्यादा अब मुतासिर वहां नहीं है जम्मू से, या जो सड़क मार्ग से जो गाड़ियों का आना जाना है वो मुतासिर है, चूंकि विजिबिलिटी काफी बेहतर अभी है गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले। श्रीनगर में इसको लेकर क्या हालात हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम 4 दिन पहले की बात करें तो एक प्राइवेट एयरलाइंस थी, उनकी अपनी फ्लाइट जो है उनको उस टाइम पे रद्द करनी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद और उसके मजीद अगर हम अभी तक बात करें तो ऐसी कोई डिटेल या इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसकी वजह से जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो। हाँ, फ्लाइट्स में पोस्टपोन जो है वो कहीं ना कहीं हो रही थी, बिकॉज आपने देखा होगा 4 दिन से जो डेंस फॉग था। लेकिन अब जो वो नजात मिली है डेंस फॉग से, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो फ्लाइट्स भी इस वक्त टाइम पे आ रही हैं। हाँ, जो रोड की अगर आप बात करते हैं नेशनल हाईवे की, कहीं ना कहीं पैचेस में जहां पे काम चल रहा है वहां पे ट्रैफिक स्लो है। लेकिन अगर हम रोड की बात करें इस वक्त तो रोड बिल्कुल खुला हुआ है। लेकिन अगर आप मुगल रोड की बात करें बफलियाज साइड से, वहां पे रोड जो है कहीं ना कहीं बंद है अभी, क्योंकि आपने देखा होगा कि रोड जो है पूरी तरह से अभी वहां बना नहीं है। तो वहां पे लैंडस्लाइड्स का चांसेस जो है स्पेशली इस वेदर में वो ज्यादा रहता है। लेकिन अगर आप नेशनल हाईवे की बात करें जो जम्मू श्रीनगर कनेक्ट करता है, रोड अभी खुला है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक स्लो रहता है ऐसे मौसम की वजह से, और फ्लाइट्स भी जो है उनका आवन जावन भी अभी चल रहा है। जी विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका। राजन के पास एक बार फिर लौटेंगे। राजन, बहुत हालात बेहतर हैं आमतौर से, जो रेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर जो लोग हैं वो समझते हैं जम्मू कश्मीर मतलब बिल्कुल एक जैसे हालात, हालांकि जम्मू में हालात अलग है, मौसमी हालात, कश्मीर में मौसमी हालात अलग हैं। तो क्या जम्मू में इन दिनों में टूरिस्ट उतने आते हैं राजन जितना कि वादी कश्मीर की तरफ रुख करते हैं बर्फबारी देखने या फिर ठंड का जो एक आनंद है उसको लेने? देखिए विशाल, जम्मू केवल जम्मू जिला ही नहीं, जम्मू जिले में भी पहाड़ी इलाके हैं, भदरवाह है और उसके साथ चनाब वैली में इस वक्त काफी तादाद में टूरिस्ट गए हुए हैं। न्यू ईयर के लिए काफी फंक्शंस जो हैं वो भदरवाह में आयोजित किए गए थे।
पटनी टॉप है, जिसे मिनी कश्मीर भी जम्मू में कहा जाता है, वहां पे काफी हद तक जो टूरिस्ट है वो वहां पे जाते हैं। तो वहां पे जो अच्छा खासा जो मौसम का मजा लेने के लिए, मौसम का आनंद लेने के लिए लोग वहां जाते हैं। अमूमन वहां पे स्नोफॉल भी होता है, हालांकि यहां से 100 किलोमीटर है पटनी टॉप। वहां पे जो टूरिस्ट का इनफ्लो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और जो रिपोर्ट्स आई हैं इस दफा कि भदरवाह में भी रिकॉर्ड टूरिस्ट जो है वो 31 की नाइट में मौजूद था। जो अभी भी वहां पे जो कई ऐसे इलाके हैं, भदरवाह के हैं और पुंछ के कई ऐसे इलाके हैं, और वहां पे टूरिस्ट ज्यादा जाता है। वैष्णो देवी में अच्छा खासा रश हमें देखने को मिला। तो जम्मू जिले में जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे रघुनाथ जी टेम्पल, काली माता का टेम्पल देखने के लिए वो आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो इन दिनों में टूरिस्ट आता है वो स्नोफॉल देखने के लिए आता है और उसका ज्यादा कोशिश होती है भदरवाह जैसे इलाके, जम्मू सूबे के पटनी टॉप जैसे इलाके, वहां जाना। इससे कि आजकल जो टैक्सी वाले हैं उनका भी काम अच्छा है और उनका भी कहना है कि अब नेशनल हाईवे भी थ्रू है तो खुला रहता है, तो उससे उनको आसानी होती है। और इस वक्त जो इनफ्लो है टूरिस्ट का भदरवाह और पटनी टॉप में वो पिछले सालों के मुकाबले काफी अच्छा है। जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका राजन और सरोश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौसम के जो हालात हैं वो अपनी जगह पर हैं और शायद जितनी ज़्यादा ठंड जम्मू कश्मीर में पड़ती है उसका असर ही कुछ मुल्क के और उत्तरी इलाकों में होता है। तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद न्यूज़ एट 9 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे देश कानपुर में सबसे बड़े श्मशान घाट भैरव घाट में ठंड से बचने के लिए जलती चिता के बगल में लेटा एक बुजुर्ग, वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 नहीं करता पुष्टि। जौनपुर में 10 हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने थाने में किया सरेंडर, पुलिस कार्रवाई के डर से हाथों में तख्तियां लेकर अपराध न करने के लिए शपथ। बरेली के फ्यूचर इंस्टीट्यूट में छात्र की मां लेडी डॉन के दिखी दबंग गई, गुरको संघ कॉलेज पहुंची लेडी डॉन ने स्टाफ के साथ की जमकर मारपीट। रायबरेली में पेड़ से टकराई पुलिस की गाड़ी, आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में हादसा, 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। शामली में युवक का शव मिलने से सनसनी, रजवाहे में जंगलों में पड़ा मिला युवक का शव, 2 दिन से घर से लापता था युवक। देवरिया में दबंग युवकों ने एक युवक को घर पर चढ़कर मारी गोली, घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। जालौर में एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर जाकर की आत्महत्या, युवक ने खुद को मारी गोली, प्रेमी प्रेमिका के बीच चल रही थी अनबन। रायबरेली में गौवंशों के कटे हुए अवशेष मिलने से सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हाथरस में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी, देर रात दुकान में रखी अलमारी लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही पुलिस। सोलन में जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगवाई सीबी नॉट और ट्रूनेट मशीनें, अब प्राथमिक स्तर तक बलगम जांच की मिलेगी सुविधा। सोलन में टीबी मुक्त पंचायत अभियान के तहत 1 दिवसीय गोष्ठी आयोजित, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। सोलन के वार्ड नंबर 2 में सड़क की खराब स्थिति से स्थानीय निवासी काफी परेशान, दोपहिया वाहन से लेकर सड़क पर पैदल चलना खतरे से खाली नहीं। नूरपुर के राजकीय आर्य महाविद्यालय में छात्रों ने नव वर्ष मनाया, कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विक्रम पठानिया ने रहे शिरकत। वीर सावरकर नगर में चाकू मारकर एक युवक की हत्या करने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। साल के आखिरी दिन भी उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक देश के उत्तरी हिस्सों में छाया रहेगा कोहरा। नए साल की पहली तारीख पर अंतरिक्ष में होगी ऊंची उड़ान, PSLV C-58 से इसरो लॉन्च करेगा एक्सपोसैट मिशन, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी लॉन्चिंग। नए साल पर देश के अलग अलग शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, दिल्ली पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, नोएडा में धारा 144 लागू, ड्रोन उड़ाने पर रहेगा प्रतिबंध। राजस्थान में सर्द हवाओं ने छुड़ाई कंपकपी, 11 जिलों में शीतलहर का रेड अलर्ट, कई जिलों में घना कोहरा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 के एलएच पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। आरएसपुरा के घराना आबी पनाहगाह में इन दिनों मेहमान परिंदों का जमघट लगा है, जिन्हें देखने के लिए सयाह यानी टूरिस्ट वहां का रुख कर रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्कों से तकरीबन 5000 परिंदे यहां उतरे हैं, लेकिन जो टूरिस्ट हैं वो घराना वेटलैंड के इंतजाम व इंसराम से खुश नहीं है। बर्ड भी अच्छे लग रहे हैं, बस ये फ्लाइट्स का वेट कर रहे हैं। 1-2 फ्लाइट्स में उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। अच्छा ही लग रहा है, बस थोड़ी मेरे को लगता है डेवलपमेंट कम है, बाकी जगह तो अच्छी है। मैं रिटायर हो गए 6-7 साल हो गए, उससे पहले कोई 5-6 साल पहले कोई मैं 12 साल के बाद आया। 12 साल तक क्या डेवलपमेंट हुई है? डेवलपमेंट में आज मैं अफसोस का हुआ था कि वो जो 10-12 साल पहले आ सकते हैं, इतने बड़ा बढ़िया एक पार्क जो है, ग्रीन ग्रास बेंच लगे हैं, इंजा लगा है नहीं आज खुद टूरिस्ट जगह है, आज वैसा नहीं पीना है। और आगे इसको हम किस तरह इसको टूरिस्ट अट्रैक्शन के शेप में इसको हम डेवलप कर सके, तो हमें क्या क्या और करना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ चर्चा की, कुछ और लैंड को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, इस बात पे बात हुई। फिर हमें जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड वगैरह है यहाँ का, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, उस पर बात हुई। तो इसको हम कोशिश करेंगे कुछ दिनों में कि जल्दी से जल्दी एक बढ़िया सा टूरिस्ट प्लेस। और मुल्क के कुछ हिस्सों में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर यूटी में सिर्फ 6 केसेस सामने आए हैं, इनमें से 4 कश्मीर और 2 जम्मू में पाए गए हैं। डॉक्टर राजीव शर्मा, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने कहा है कि महकमा सेहत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। कोविड को लेकर अगर बात करें तो पूरे मुल्क भर में इजाफा हो रहा है कोविड के केसेस में। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे, क्या सूरत हाल है। हमारे साथ हैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू राजीव शर्मा, जिनसे हम बात करेंगे इस सिलसिले में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो सूरत हाल है पूरे भारतवर्ष की, तो इजाफा हो रहा है केसेस में। अगर जम्मू की बात करेंगे, जम्मू में क्या सूरत हाल है कोविड को लेकर? सबसे पहले मैं आपका आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मेरे को मौका दिया इस पर आपके माध्यम से बोलने का। एंड सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। सो दूसरा ये है कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि इसके कोविड के बारे में, कोविड का कुछ स्टेट्स में हमारे इंडिया में, केरला, महाराष्ट्र में कुछ सर्जेस आई हैं, कुछ यानी कि काफ़ी लोग वहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं। तो एंड जो एक नया किस्म का वेरिएंट पाया गया JN.1 जिसको बोलते हैं, उसके केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। बट हमारे स्टेट में अभी तक आज की डेट में जो कल शाम तक सिर्फ टोटल 6 केसेस हैं इस वक्त UT/J&K में। इसमें से 4 केसेस श्रीनगर में और 2 केसेस हमारे इधर हैं, एक डॉक्टर साहब हैं और उनकी एक वाइफ का 2 केसेस पॉजिटिव हैं। एंड दोनों मतलब कि ज़्यादा सीवियर केसेस नहीं है, दोनों होम आइसोलेटेड हैं। जो पहला पेशेंट है डॉक्टर साहब है, जो उनका तो आज का वो भी 7th डे है, तो ही विल बी आउट ऑफ दिस लिस्ट। सो प्रैक्टिकली हमारे पास एक ही पेशेंट है जो पॉजिटिव है इस वक्त जम्मू में। तो अगर JN.1 इसकी बात करें, ये वेरिएंट नया है और क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? एक तो ये सब वेरिएंट इसको बोलते हैं, इट्स नॉट अ वेरिएंट ऑल्सो, इट्स अ सब वेरिएंट। और ओमिक्रॉन जो वायरस था जो सेकंड वेव में देखा गया, उसका सब वेरिएंट है। और यूजुअली जैसे सब वेरिएंट्स जो होते हैं कम उनका असर होता है, यूजुअली माइल्ड किस्म के सिम्टम्स आते हैं इनसे। और इसके जैसे आप सिम्टम्स पूछ रहे हैं, इसमें यूजुअली सिम्टम्स तकरीबन वैसे ही हैं, लेकिन जैसे पहले डेल्टा के वायरस के आते थे, लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल इस बार कम देखा गया है। लंग्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम पाई गई है, जैसे पिछले के होता था कि दोनों लंग्स में निमोनिया हो जाता था, वैसे केसेस नहीं पाए गए हैं। फीवर होता है, गले में दर्द, ज़ुकाम, खांसी और जनरल बॉडी ये चीज़, यानी कि पूरे जिस्म में दर्द वर्द, ये सिम्टम्स हैं। थोड़ा कईयों को एपिटाइट की कमी हो जाती है, तो वो भी ये माइल्ड सिम्टम्स हैं जो घर में हम लोग मैनेज कर रहे हैं। सो इतना सीवियर सिम्टम्स नहीं है जैसे कि पहले केसेस में होते थे। डॉक्टर राजीव शर्मा, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू, हमारे साथ बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि कोविड की जहां तक बात करें जम्मू डिवीज़न में इसका अभी असर नहीं है। ये खुशाइंदा बात है। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ में राजिंदर, न्यूज़ 18।